मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा हूँ। इस देश का सिख क्या करेगा, इस देश का ईसाई क्या करेगा? भारत को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दो, करोगे? होना बुद्धिहीन तो न जान के सुमरो पवन कुमार और बल बुद्धि विद्या देव हरऊ कलेश विकार। धर्म का सम्मान करते हैं भारतीय जनता पार्टी जैसे, हम अपने धर्म का व्यापार नहीं करते हैं। मैं सनातनी हूँ, मैं भारत को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दो, करोगे? सुनिए, अरे सुनिए, देश हिंदू राष्ट्र बन रहा है, हिंदू राष्ट्र बन रहा है। कहाँ है हिंदू राष्ट्र? आप हिंदू राष्ट्र के नाम पे कब से आप बरगलाए हुए हैं देश की जनता को कि हिंदू राष्ट्र बनना है? घोषित कर दीजिए। कौन सा यज्ञ हो रहा है? देखिए सुनिए, देखिए, ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी केवल देश की जनता को बरगला रही है हिंदू राष्ट्र के नाम पे। मोदी जी एक काम और करवा रहे हैं, जाने हो? मुरादाबाद पीतल का कटोरा बन रहा है, वहाँ बहुत कटोरा मोदी जी बनवा रहे हैं। अब देश के युवाओं के हाथों में कटोरा थमाने का काम करेंगे और राम मंदिर के सामने कटोरा लेके देश का युवा बैठेगा। कौन सा चश्मा पहने हैं? आप बताइए, आप क्या देश को शरीयत से चलाएंगे? आप इस देश को मनुस्मृति से चलाएंगे? भारत देश संविधान से चलेगा, संविधान से चले। देखिए, भारत देश संविधान से चलेगा। जो लोग इस देश में राग रबेला करना चाहते हैं, जो इस देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पे आए दिन लगातार, अब आपने देख लिया होगा, बाबा लाला रामदेव की दुकान बंद करवा दी बीजेपी ने, क्योंकि एक व्यापारी थे। अब नया उन्होंने एक चेहरा लाके सामने प्रस्तुत किया है, धीरेन्द्र शास्त्री, और उनका भाई सिगरेट और कट्टा लेके लहरा रहा है। ये वही धीरेन्द्र शास्त्री हैं। अरे मुनि ने कह रहा है कि जब तक मुसलमानों का नरसंहार नहीं होगा ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। आप बताइए, मैं कहता हूँ हिंदू राष्ट्र, मैं कहता हूँ कोई कहे हिंदू राष्ट्र बनेगा, कोई कहे इस्लामिक राष्ट्र बनेगा। मैं कहता हूँ भारत को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दो, करोगे? नहीं, मेरे कहने से हो जाएगा। तो ये लोग क्यों बरगला रहे हो? क्यों बरगला रहे हो आप? मतलब मैंने कह दिया इस्लामिक राष्ट्र हो गया तो हो गया। नहीं, आप बताइए। नहीं, सुनिए, एजेंट आप लोग हैं। आप यहाँ से अभी जाएंगे बीजेपी के वहाँ जाके पूछेंगे अच्छा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, वो कहेंगे समर्थन, आप चला देंगे, देश की जनता को केवल गुमराह करेंगे। इस इस्लामिक राष्ट्र नहीं, देखिए, मैं इस्लामिक राष्ट्र मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, देश संविधान से चलेगा। अगर हिंदू राष्ट्र की आवाज उठाओ तो इस्लामिक राष्ट्र की हम आवाज उठाए। नहीं, ये देखिए, आप सर्टिफिकेट बांटेंगी हमें? नहीं, आप बताइए। देखिए, आप क्या कौन सनातन के खिलाफ? देखिए, हम सनातन का सम्मान करते हैं भारतीय जनता पार्टी जैसे, हम अपने धर्म का व्यापार नहीं करते हैं। भारत को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दो, करोगे? हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। इस देश का सिख क्या करेगा, इस देश का ईसाई क्या करेगा? आप पहले ग्रंथों को पढ़िए, रामायण को पढ़िए, गीता को पढ़िए, पुराण को पढ़िए, महाभारत को पढ़िए, हनुमान चालीसा को पढ़िए। उसको आप नहीं पढ़ेंगे। आए बताइए, रामचरितमानस में कितने कांड है बताएंगी आप? कितने कांड है रामचरितमानस में बताएंगी? कितने कांड है? नहीं याद होगा। नहीं, आपको नहीं। तो देखिए, हम ब्राह्मण नहीं, जब आप कह रही हो, नहीं, जब आप नहीं, देखिए, हाँ न, कांड कितने हैं बताइए? हाँ, तब आप ही जैसे लोग इस देश में कांड करने का काम कर रहे हैं। इस देश में कांड करवाइए बस, केवल देश की जनता को सुनिए। ये सारे ग्रंथ सुन लीजिए, सारे ग्रंथ ये बजरंग मुनि ने नहीं पढ़े होंगे, वो क्यों फिर नरसंहार की बात कर रहा है? देखिए, नरसंहार की चाहे जो बात कर रहा हो, इस देश का चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो इस देश के साथ गद्दारी करेगा, जो इस देश की जनता को तोड़ने का काम करेगा, उनके खिलाफ हमेशा कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं सनातनी हूँ, मैं इस देश की जनता के न्याय की आवाज उठाता हूँ। आप जैसे पत्रकारों के लिए नहीं कि अगर कहीं हिंदू मुसलमान का मुद्दा मिल गया तो देश की जनता को केवल, देखिए, उधर से हिंदू राष्ट्र की आवाज आ रही है, इधर से मैंने हिंदू राष्ट्र का एक नया राग रबेला उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। और देखिए, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है ना महोदया। भारत को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दो, करोगे? कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा। जो लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, जो हिंदू हितैषी की बात करते हो, हिंदुओं के बच्चों को नौकरी दे दें। 100 करोड़ हिंदू हैं, उनके बच्चा, मैं भी एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, MBA का छात्र हूँ, क्या मुझे नौकरी मिलेगी? नहीं। बात होती है। देखिए, जो लोग इस देश में संत के नाम पे व्यापार चला रहे, लाखों की भीड़ इस देश में, लोगों के आपने बजट देखा होगा, देश की सरकार ने बजट में शिक्षा के लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं रखा। अशिक्षित रखना चाहते हैं, आपको अंधविश्वास, देखिए, आपको अंधविश्वास में केवल घुमाना चाहते हैं। जो लोग अंधविश्वासी लोग हैं, ये केवल एक ऐसे राग करके और इस देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं, और हम हमेशा न्याय और सच की बात कर रहे हैं। आपने कहा मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो आप
हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते? देखिए, हिंदू राष्ट्र देश का मुद्दा नहीं है। तो आप भारत उसके खिलाफ तो उतरिए फिर। देखिए, मैं कहता हूं बिल्कुल, हमेशा आवाज के जरिए हमेशा उठाता आया हूं, हिंदू राष्ट्र इस देश का मुद्दा नहीं है। इस देश का मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी। सरकार ने कहा था गरीबों का कल्याण होगा, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, आज मुझे प्रधानमंत्री की बात बड़ी सब सच आ रही है, उन्होंने कहा था मैं तो चौकीदार हूं। मुझे आज दिखाई दे दिया कि देश के प्रधानमंत्री चौकीदार ही थे, उन्होंने मालिक तो अडानी और अंबानी को बना रखा था। जो लोग कहते थे मैं गरीबों के हवाई चप्पल को हवाई जहाज में बैठाने का काम करूंगा, आज उन लोगों का हाल गरीब चप्पल और गरीबों का कपड़ा उतर चुका है। और आप लोग हिंदू राष्ट्र, बागेश्वर बाबा, ऐसे रामदेव बाबा, ऐसे स्मृति ईरानी, इन सब के मुद्दे और अंधभक्त की मौसी। संविधान से चलेगा मनुष्य में, उससे रामचंद्र मानस से? देखिए, देश संविधान से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, लेकिन ग्रंथों का अपमान होना चाहे, किसी भी ग्रंथ का हो, चाहे गीता की बात हो, चाहे कुरान की बात हो। देखिए किसी भी ग्रंथ का अपमान करना, जो महापुरुषों ने जो लिखा गया है, आप बताइए, इससे पहले आप जाके किसी से पूछे, देखिए आप इससे पहले बताइए, जो लोग आप देखिए, हम पुरुषों के महापुरुषों के ऊपर, हम रावण के ऊपर, रावण जो भी गलत किया था, हम अब रावण के ऊपर या किसी के ऊपर, रावण अधर्मी था, उसको न्याय मिला, भगवान श्री राम ने उसका वो हमेशा उसके ऊपर वध किया। देखिए, लेकिन जो लोग इस देश में ग्रंथ के नाम पे और धर्म और जाति मजहब भाषा प्रांत के नाम पे ये देश का मैं चौपाई गलत लिखी, उसका विरोध, देखिए मैं कहता हूँ, देखिए दोहा चौपाई का विरोध करना ये कोई इस देश का मुद्दा नहीं है। ये मौलवी और पंडित का काम है, कौन सा दोहा, कौन सी चौपाई, कौन सा क्या लिखा हुआ, ये राजनीतिक उनको नहीं काम है। जो लोग देश में धर्म की अफीम बांट रहे हैं, आप धर्म की अफीम केवल इस देश को सुनने का काम करेंगे। देश की जनता, भारत को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दो, करोगे? हाँ, धर्म के अफीम से नहीं, इस देश की जनता, देश की न्याय व्यवस्था और देश की शिक्षा ये बेहतर होनी चाहिए, ये सुदृढ़ होनी चाहिए। देखिए, ये मैं तब समाजवादी पार्टी का नेता हूँ, मैं मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, मैं समाजवादी का पार्टी नहीं करता हूँ। स्वामी देखिए, उसका जाके उसका देखिए, आप लोग कुछ सत्ता में निकाल लें, आप लोग सत्ता पाने के लिए, आप लोग टीआरपी पाने के लिए आप इस देश की जनता को गुमराह करें। देखिए कौन, मैं कहता हूं जाति के नाम पे आप बांटने का काम क्यों कर रहे हैं देश को? जाति के नाम पे कोई नहीं, सभी सामाजिक न्याय की बात हुई है, सामाजिक न्याय की हम बात करते हैं। और अगर आप ऐसे देखिए, ऐसे सवालों को अगर आप घेरना चाहते हैं, ऐसे सवाल नहीं, मैं किसी का ना विरोध करता हूँ, किसी कौन सा मोहन भागवत, इसका मतलब आप भाजपाई हैं, तभी हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं। आप जैसे पत्रकार मोहन भागवत को सही कर रहे हैं, आरएसएस को सही कर रहे हैं, जो देश को तोड़ना चाह रहे हैं, जो नहीं, आप बताइए, मैं ये कहा हूँ कभी, मैं कहा हूँ कभी कि राष्ट्रीय ग्रंथ इसको बनाना चाहिए या गाय को कभी राष्ट्रीय पशु बनाना चाहिए? आप यही मुद्दा चाहते हैं, आपको यही से टीआरपी मिलती। आते हैं मुर्गा लड़ा रहे हैं, आप भी मुर्गा लड़ा रहे हैं। देखिए मैं कहता हूँ, किसी के ग्रंथ के ऊपर मेरे टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, ये चाहे रचनाएं हैं। धार्मिक ग्रंथ कैसे देखिए, नहीं धार्मिक ग्रंथ, देखिए गीता भी है, पुराण भी है, बहुत सारे, देखिए अच्छा देखिए, सारे रामचरित मानस, हम भी श्री रामायण की पाठ पढ़ते हैं, सारे वो होते हैं, लेकिन हम इस देश में संविधान की बात करते हैं। जो लोग संविधान के खिलाफ जाएंगे हम उनके आवाज उठाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, देश के प्रधानमंत्री ने ऐसे बहुत सारे कहते, लेकिन आप लोग भी मुद्दा हिंदू मुसलमान का चलाना चाहते हैं। हम हिंदू मुसलमान का मुद्दा इस देश में नहीं चाहते हैं। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि इस देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जो लोग उन मुद्दों को ना उठाकर केवल एक हिंदू और मुसलमान का मुद्दा उठाकर, हीर चौधरी और ये ऐसे जो स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं, ये केवल, मैं कहता हूं, मैं डिग्री देता हूं, हमारे पास एमबीए की हुई डिग्री है, आप रोजगार दे दीजिए, आप रोजगार नहीं दे, होगी तो मिलेगा ना, आपके आप बताइए। अच्छा, योग्यता नहीं है, आप क्या सुधीर चौधरी के पास योग्यता है, चित्रा त्रिपाठी के पास, जो इस देश में चाटुकारिता करेगा उसी के पास योग्यता की बात होगी। चाटुकारिता से देश नहीं चलेगा। आज मीडिया भी सबसे ज्यादा मोदी जी की चाटुकारिता कर रही है। तो अब इस देश में जरूरत है, सही दिखाओ तो चाटुकारिता, बिल्कुल चाटुकारिता कर रही है। सही है वो दिखाएंगे ना। देखिए सही क्या, कांग्रेस में, शाम को बीजेपी में, कौन बीजेपी में? आप कभी देखे हैं? देखिए अच्छा, रात में जनता सोती है और रात में हम बीजेपी में जाते हैं। वाह क्या बात है। दूरबीन का चश्मा हटाइए और जाके इस देश की जनता की आवाज बनिए और देश की जनता की आवाज बनिए और उनकी आवाजों को उठाइए। चलिए ठीक है।